आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन अख्तर। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है प्रेगनेंसी के ऊपर। वो है मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी भी कहते हैं। मोटापा, आपको पता होगा कि दुनिया में इसकी शरह काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा है और इवन हम हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी अब इसका इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे भी वही सारा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं और काम नहीं करते और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा। मोटापे की एक नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में भी नुकसानदेह कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम उसको हो सकता है, उसको डायबिटीज हो सकती है, उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, उसको जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन हम चूंकि गायनोकोलॉजिस्ट हैं और मैं ज़्यादातर डील करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड पेशेंट्स को, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मोटापे की प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं। जैसा कि ये नॉन प्रेग्नेंट में कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, वैसे ही ये प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है। इसमें ये होता है कि माँ की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और बच्चे के ऊपर भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं। सबसे पहले, अगर एक औरत है जिसको ओवरवेट है और वो कंसीव करना चाहती है, तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। इसकी क्या वजह होती है कि कंसेप्शन में जो ये जो ओबेसिटी है, ये यूजुअली ओवुलेशन में इंटरफेयर करती है। ओवुलेशन प्रॉपरली होती नहीं है, जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन जो है वो अफेक्ट होती है। तो अगर कोई पेशेंट कंसीव करना चाहती है और उसका वेट ज़्यादा है, तो हमें सबसे पहले उसको एडवाइस करना चाहिए कि अपना वेट कम करे, अपना बीएमआई नॉर्मल रेंज में ले आए। वेट लूज करने से ही वो कंसीव कर जाते हैं और उनको मजीद किसी दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब अगर पेशेंट ने कंसीव कर लिया है, तो उसमें फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि रिस्क ऑफ मिस कैरेज बढ़ जाता है। ओबेसिटी में होता ये है कि बॉडी में जो सारे ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज। तो जब वो बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है और इवन वो प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा, बच्चा सबको अफेक्ट करती है। तो रिस्क ऑफ मिस कैरेज इंक्रीज हो जाता है। रिस्क ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं obese पेशेंट्स में। अगर कंसेप्शन भी हो गई और प्रेगनेंसी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, तो फिर आगे और क्या क्या मसले हो सकते हैं। माँ में रिस्क ऑफ डायबिटीज बढ़ जाता है। वो औरत जो कि नॉर्मली पहले प्रेगनेंसी से पहले डायबिटिक नहीं थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी में उसका रिस्क जो है डायबिटीज डेवलप होने का वो बढ़ जाता है, अगर वो ओबीस भी है, क्योंकि बॉडी पे एक्स्ट्रा जो है आप कह लें बोझ होता है। ओबेसिटी क्या करती है? ओबेसिटी इंक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। और प्रेगनेंसी भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं प्रेगनेंसी में, प्रोजेस्टेरोन और कुछ और हार्मोन्स हैं, ग्लूकागॉन वगैरह, तो ये इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है प्रेगनेंसी की वजह से, और पहले ही वो ओबेसिटी की वजह से भी ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो डायबिटीज़ जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में स्टार्ट होती है, उसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो कि अगर नॉन प्रेग्नेंट में भी हो तो खतरनाक है, और प्रेग्नेंट में भी हो तो खतरनाक। डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है, और अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। उसके साथ साथ प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, जिसको आम जबान में समझाने के लिए मैं कहूँगी कि जिस तरह प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों को झटके लगते हैं, उसको हम कहते हैं एक्लेम्शिया। तो एक्लेम्शिया भी हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में जिनको ओबेसिटी है, उसको हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है और फिर उसको अल्टीमेटली एक्लेम्शिया डेवलप हो गया है। ओबेसिटी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि डेवलप हो सकती है वो है डीवीटी। डीवीटी एक ऐसी मोहलिक किस्म की बीमारी है या कंडीशन है। उसमें होता क्या है कि डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसमें जो हमारी बॉडी की डीप वेन्स हैं, वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। और प्रेगनेंसी जो है वो हाइपर कोएगुएबल स्टेट है, यानी कि प्रेगनेंसी में जो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है नॉर्मल बॉडी में, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ये नेचर की तरफ से है
ताकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और ब्लड जल्दी से क्लॉट हो जाए। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जो नॉर्मल ब्लड है उसकी क्लॉटिंग चूंकि इंक्रीज हुई होती है तो क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं और रिस्क ऑफ डीवीटी बढ़ जाता है। और वो डीवीटी जो है वो कई कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है। और अगर वो क्लॉट जो बना है वो वेन से निकल के लंग्स में चला जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये मेन कॉम्प्लिकेशंस थी कि जो मदर में हो सकती हैं। अब बच्चे में क्या हो सकता है? अब एक माँ है जिसका वजन ज्यादा है तो यूजुअली ये देखा जाता है कि उसका बच्चा भी, उसका साइज भी इंक्रीज होता है, जिसको हम आम जुबान में हम कहते हैं मैक्रोसोमिया। अब बच्चे का साइज अगर बड़ा है तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? यूट्रस में एडजस्ट होने में उसको प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मली जो बच्चे की कंडीशन होती है जिसमें उसका सर नीचे होता है, ये अफेक्ट हो सकती है। उसका सर नीचे नहीं हो सकता, उसके जो बटक्स हैं वो नीचे होंगे, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है, या ओब्लीक हो सकता है, या किसी भी और पोजीशन में हो सकता है जो कि फेवरेबल नहीं होगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दूसरा चीज, अगर एक बच्चे का साइज बहुत बड़ा है नॉर्मल से, तो जब डिलीवरी का टाइम आता है और बच्चे जो है वो माँ की हड्डी में से गुजरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। माँ की हड्डी जो है वो बच्चे के साइज के मुताबिक छोटी होती है, जिसकी वजह से वो उसमें से गुजर नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो वहां फंस जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकती है, या यूट्रस की कंट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से डिसफंक्शनल लेबर हो सकती है। ये सारी कंडीशंस जो है क्या बढ़ाती हैं? रिस्क ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी, यानी कि रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन ऐसे पेशेंट्स में बढ़ जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल रिस्क वाली नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाना चाहते, जिसमें बच्चे में भी कॉम्प्लिकेशन हो और मदर में भी, तो वो फिर स्ट्रेट अवे सिजेरियन की तरफ जाते हैं, जिसमें मदर के लिए भी सेफ्टी होती है और बच्चे के लिए भी सेफ्टी होती है। लेकिन ज़्यादातर खवातीन हमारी ऐसी हैं कि जो कि हॉस्पिटल्स में डिलीवरी नहीं कराती, घरों में करवाती हैं। गांव में जो करवाती हैं डिलीवरीज, यूजुअली वो हमारी जो दाई हैं वो उनको मैनेज करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर बच्चे को वो नॉर्मल डिलीवर करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे का कई कंडीशन में सर डिलीवर हो जाता है, लेकिन उसके शोल्डर्स फंस जाते हैं, क्योंकि शोल्डर्स और बॉडी जो है वो बड़ी होती है और वो माँ की हड्डी में से गुजर नहीं सकती। इसको हम कहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। और अगर हम खींच तान के बच्चा निकाल भी लेते हैं तो इसमें माँ को भी इंजरी हो सकती है, बच्चे को भी इंजरी हो सकती है। बच्चे की ये क्लेविकल और ये हड्डी वगैरह भी, बाजू की, गले की हड्डी भी टूट सकती है। ये प्रॉब्लम हो गई। अगर डिलीवरी हो गई, माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि अराइज हो सकती है आफ्टर डिलीवरी, वो है पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना बहुत ज्यादा। वो क्यों होती है? क्योंकि जब यूट्रस बहुत बड़ा साइज का डिस्टेंड हो जाता है, क्योंकि बच्चा बड़े साइज का है, तो वो यूट्रस जो है ओवर स्ट्रेच हो जाता है। ओवर स्ट्रेच होने की वजह से उसकी जो कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, कभी कभी प्लेसेंटा डिलीवर करना पड़ता है, और प्लेसेंटा का साइज भी बड़ा होता है। तो ये सारी कंडीशंस जो है ये इकट्ठे मिलके जो है ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी को एक हाई रिस्क कंडीशन बनाती हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाई है कि जो भी ओबीस पेशेंट है आपके अराउंड, उसको चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास जाए और हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराए, और अवॉइड करे कि वो अपने घर में डिलीवरी कराए। बच्चा अगर डिलीवर हो भी जाता है तो उसमें लेटर ऑन लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बच्चा जो ओबीस माँ का है उसमें रिस्क ये होता है कि बाद में लेटर ऑन इन लाइफ उसके अपने अंदर भी ओबेसिटी का रिस्क ज़्यादा होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा होता है, और उसमें ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स भी इमीडिएटली अराइज कर सकते हैं। तो ये वैसे तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें आपको बता दी हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स थे जो कि मैं समझती हूँ कि हर किसी को पता होने चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप ओबीस हैं और प्रेग्नेंट हो गए हैं तो प्रेगनेंसी में वेट लूज करने की कोशिश ना करें। अगर आप ओबीस हैं और प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बना के देंगे, एक्सरसाइज प्लान बना के देंगे। तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले आप वेट लूज करें, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये कोशिश ना करें, ये मजीद खतरनाक साबित हो सकती है आपके लिए। शुक्रिया।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।